Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today, our topic is binary operation. As in previous lectures, we have discussed about the functions, types of functions, kinds of functions. Today, we will discuss about the binary operation. First, we will give the definition of unitary operation. जैसे कि हमने पढ़ा था और सिंपली फंक्शन. तो यूनिटरी ऑपरेशन क्या होती है? सिंपली जब हम फंक्शन लेते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, where A is a set. If f is a function from A to A, या हम ऐसे कहेंगे, इसको हम is considered as a unitary operation. इसको हम unitary operation कहते हैं. सिंपली एक एलिमेंट के साथ जब जाएगा, जब ऑपरेशन करने के बाद दो एलिमेंट्स का ऑपरेशन करने के बाद वो एक एलिमेंट देगा, तो उसको हम यहां पे फंक्शन सिंपली फ्रॉम सिंगल पॉइंट टू सिंगल पॉइंट है, तो इसको हम यूनिटरी ऑपरेशन कहते हैं. लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल. अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक सेट ले लेता हूं, ए सेट लेता हूं, सेट ऑफ रियल लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ was defined as, here we define a map. We define a map. मैप को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, x to 1 डिवाइडेड बाई x. फंक्शन है फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव, फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव. x मैप्स टू, दैट इंप्लाइज अगर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम r प्लस टू r प्लस, वो डिफाइन हो रही है f ऑफ x जो हमारे पास है वो 1 बाई x. f ऑफ x जो हमारे पास है वो 1 बाई x है. तो यहां पे अगर हम देखेंगे, ये हमेशा बिलोंग करता है r प्लस में. अगर ये पॉजिटिव है तो 1 बाई x, अगर x पॉजिटिव है 1 बाई x, तो रेसिप्रोकल तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो इसका मतलब है कि ये यूनिटरी ऑपरेशन है. अब यहां पे हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे. बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या है? बाइनरी ऑपरेशन में है, अगर हमने एक फंक्शन ले ली, एक फंक्शन f फ्रॉम a क्रॉस a टू a is called as बाइनरी ऑपरेशन. इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. वो वाली यूनिटरी ऑपरेशन थी और इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. तो यहां तो हम इसकी एक और डिफिनीशन देते हैं. अगर हमारे पास एक सेट है, लेट ए बी एनी सेट, let A be any non-empty set, means A is not equal to 5 set. Then the rule defined by this O is called binary operation on A. It's called binary operation on A if each ordered pair AB of the element of A
of the element of A, it associates a unique element. It associates a unique element. Unique element. इसको हम डिनोट करते हैं denoted by AOB of A. AOB of A. तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते, इसको हम बाइनरी, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। अगर हम ए सेट लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, तो अगर हम एक मैप डिफाइन करेंगे एफ फ्रॉम सपोज आर क्रॉस आर टू आर सच दैट जो हमारे पास मैप है वो है ये जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई, ये इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो हमें चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो एज वी नो दैट दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर, देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सिंपली हमें चेक करना है, जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट में होना चाहिए, तो हम सिंपली कहते हैं कि दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो अब हम इसके बाद है पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में हम पहले पढ़ेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या है हमारे पास, अगर ए ऑपरेशन बी करके फिर भी इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, ए में, अगर एक बाइनरी हमने बाइनरी ऑपरेशन ले ली, ए एक सेट ले लिया, हमने एक बाइनरी ऑपरेशन ले ली ओ विच इज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए टू ए। अगर ए ऑपरेशन करके बी ए में निकला तो हम कहेंगे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, देन ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज क्लोज, दिस ऑपरेशन इज, इसको हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन क्लोज्ड ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन क्लोज्ड ऑपरेशन है। तो सेकंड इज कम्यूटेटिव में सिंपली अगर हमारे पास है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन विद ए, तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, या हम इस पे एक एग्जांपल भी दे देते हैं। अगर एक ऑपरेशन, हम इस पे पहले एग्जांपल कम्यूटेटिव लॉ पे एग्जांपल, हम एक स्टार लेंगे, एक ऑपरेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड एज ए स्टार बी, जो हमारे पास है ए स्टार बी वो है ए प्लस टू बी। हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। अब देखेंगे सॉल्यूशन, हमें निकलना चाहिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। हम लेट अस सपोज 3 स्टार 5 लेंगे, दो रियल नंबर, तो ये क्या आएगा 3 + 2 इंटू बी के बदले क्या है 5, तो ये क्या आएगा 3 + 10 मीनस 13। अब 5 स्टार 3 देखेंगे, 5 स्टार 3 का क्या है 5 + 3 2 इंटू 3, ये क्या आएगा 5 + 6 मीनस 11। तो इसका मतलब है 3 स्टार 5 इज नॉट इक्वल टू 5 स्टार विद 3, देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज नॉट ए commutative, this binary operation is not commutative। अब हम थर्ड पे जाएंगे। थर्ड इज एसोसिएटिव। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव में क्या है, अगर हम ए को ऑपरेशन करेंगे बी के साथ विद ऑपरेशन विद सी इज इक्वल, ये आएगा ए ऑपरेशन विद बी ऑपरेशन विद सी। तो इस फोर्थ है existence of identity element, existence of identity element।
तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? अगर हमारे पास एक ऑपरेशन ए है, अगर इसको हम किसी एलिमेंट ए के साथ ही ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी, अंडर द मैपिंग ओ, अगर इसमें कोई फर्क नहीं आया, चाहे हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं या राइट साइड से, तो ई इज कॉल्ड एज, ई इज द आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसके बाद है जो फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड इनवर्स। तो इनवर्स में क्या है? इनवर्स में अगर हम ए ऑपरेशन विद बी करेंगे, अगर वो ई आया, इज सेम एज बी ऑपरेशन विद ए, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, तो बी ए का, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इसको हम कहेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ किसका? ए का, सॉरी स्मॉल ए का, बी इज द इनवर्स ऑफ स्मॉल ए। तो यहां पे हम एक और बाइनरी ऑपरेशन करेंगे जिसको कहते हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमियम बाइनरी ऑपरेशन, सुप्रीमम एंड इन्फीमियम ऑपरेशन, सुप्रीमम एंड इन्फीमियम, सुप्रीमम एंड इन्फीमियम में क्या है? अगर हमारे पास, इसको कहते हैं कप, इसको कहते हैं कप, अगर हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय अगर हमारे पास एक्स वाई जो ऑपरेशन है विच इज द मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई, मैक्सिमम ऑफ दोनों में से मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इज कॉल्ड एज सुप्रीमम ऑपरेशन, सुप्रीमम ऑपरेशन। तो सेकंड जो हमारे पास है इसको कहते हैं कैप, अगर हमारे पास आर क्रॉस आर टू आर है हमारे पास, तो गिवन बाय क्या? गिवन बाय एक्स कामा वाई इंप्लाइज मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसको कहते हैं इज कॉल्ड एज इसको कहते हैं इन्फीमियम ऑपरेशन, इन्फीमियम ऑपरेशन। लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कप ऑफ 3 5 का मतलब है मैक्सिमम ऑफ 3 5 दैट इज 5, कैप ऑफ 3 5 का मतलब है कि इनमें से मिनिमम कौन है? 3, इनमें से मिनिमम कौन है? 3। तो ये हो गई बाइनरी ऑपरेशन, ये था हमारे पास इसका बाइनरी ऑपरेशन का दिस टॉपिक। तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम नया उठाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या हम मैट्रिसेस उठाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।